नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी आम आदमी से जुड़े विभिन्न समस्या जैसे बिजली की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, खराब सड़क की समस्या को लेकर परेशान हैं, लेकिन ना कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, ना कोई आपका साथ दे रहा है, आपको ऐसे ही कई समस्याओं को लेकर कभी किसी नेता के ऊपर, कभी किसी अधिकारी के ऊपर, कभी किसी डॉक्टर के ऊपर, कभी किसी पुलिस वाले के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका गुस्सा कम हो जाए, ताकि ज़्यादा गुस्से में आकर आप ऐसा कुछ ना कर दे जिससे आपको जेल जाना पड़ जाए या आपका तबीयत खराब हो जाए। इसी का उपाय आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि हमें जो गुस्सा या क्रोध आता है उसको कंट्रोल करने से हम धीरे धीरे किन गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, गुस्सा या क्रोध करने से या गुस्से को कंट्रोल करने से हम कई बीमारियों का शिकार बन सकते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, अपने आप को नुकसान पहुंचाने का खतरा, सर्दी, फ्लू, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर आदि। दोस्तों, ऐसे में एक आम आदमी करे तो क्या करें? दोस्तों, ऐसे में एक आम आदमी को गालियां देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक आम आदमी को गुस्सा आने पर गालियां देनी चाहिए। दोस्तों, हमको और आपको भले ही गाली देना सुनना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन कई स्टडी से पता चला है कि गालियां देना इतना भी बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं। दोस्तों, न्यू जर्सी की कियन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में बताया गया था कि जो लोग गाली देकर अपनी जल्लाहत को निकाल देते हैं उनके दिमाग पर बोझ नहीं होता है और इससे उन्हें काफ़ी फायदा होता है। इससे उम्र भी बढ़ जाती है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। दोस्तों, गाली देने को लेकर एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसका मज़ेदार नतीजा भी निकलकर सामने आया। दोस्तों, स्टडी में कुछ स्टूडेंट शामिल थे जिनके हाथ को बर्फ के पानी में डुबो कर रखा गया। जो छात्र इस दौरान गालियां दे रहे थे वो इसे ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाए क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन गालियों से निकल रहा था, और जिन छात्रों ने इस दौरान गालियां नहीं दे रहे थे वो जल्दी ही हार मान गए और अपने हाथ बर्फ की पानी से जल्दी ही बाहर निकाल दिया। दोस्तों, स्ट्रेस कम होने से इंसान लंबी जिंदगी जीता है। दोस्तों, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप किसी को भी गुस्सा आने पर उसके सामने ही गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है और आप जेल जा सकते हो, या आपको सामने वाला जिसको आपने गंदी गंदी गालियां बकी है वो आपका पिटाई भी कर सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपको किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर, किसी आईएएस ऑफिसर के ऊपर, किसी पुलिस वाले के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और मान लीजिए आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हो, तो तुरंत वहां से निकल जाइए और नज़दीक के वॉशरूम में जाकर ध्यान रहे वॉशरूम में आपके सिवाय दूसरा कोई ना हो। और इस बात का भी ध्यान रहे कि आप तेज आवाज में बोलो तो भी आपकी आवाज़ किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। ये काम आप एक खुले ग्राउंड में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ भी आपको देखने वाला कोई नहीं होना चाहिए और आपकी आवाज़ सुनने वाला भी दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, वरना आपको देखने वाला पागल समझ सकता है। दोस्तों, आपको जिस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है वो कोई भी हो, यदि उसका नाम जानते हो तो बढ़िया है, वरना आप उस इंसान का जो भी फेसा है, फॉर एग्जांपल अगर वो पॉलिटिशियन है और आपको उसका नाम भी मालूम है तो आपको ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, अबे हो राजनेता। इसके आगे आप जो चाहे उतनी गंदी गंदी गालियां जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बकना शुरू कर दो, जब तक आपको उस इंसान के ऊपर जितना गुस्सा है वो शांत ना हो जाए। ऐसे ही किसी इंसान के ऊपर आ रहे गुस्से को आप कम कर सकते हो। अगर आप अपना घर में हो तब आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है तो जल्दी से अपने घर के बाथरूम में जाकर एक काम कर सकते हो, ताकि आपकी आवाज़ आपका बच्चा या फैमिली का कोई मेंबर सुन ना सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।